गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अपन क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड की चर्चा कर रहे थे, तो उसके एग्जांपल्स अपन सॉल्व कर रहे थे। कुछ एग्जांपल हो गए थे, कुछ आगे कंटिन्यू आज करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 12 आपको दिया हुआ है। ये 3 इक्वेशन आपके पास है, इसको क्रैमर रूल से सोल्व करना है बेटा। तो क्रैमर रूल आते ही दिमाग में क्या आएगा, फॉर्मूला आना चाहिए क्रैमर रूल का कि x बराबर तो क्या होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये फॉर्मूला सभी के माइंड में आ गया होगा। अब डेल्टा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट देखो 1 2 2, फिर y का कोएफिशिएंट देखो 1 5 1, फिर z का कोएफिशिएंट देखो 1 7 -1। फिर डेल्टा 1 की बात करूं स्टूडेंट्स, या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो इसका एक्सपेंड करते हैं r1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -5, इधर -7, फिर -1 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो -2, और फिर -7 2 जा 14, लास्ट में +1 इंटू करेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो 2 1 जा 2 -5 2 जा 10। तो ये अपने पास आ गया माइनस का 12, ये माइनस का 16 1 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 8 है तो -8 1 जा 8। तो अपने पास आ गया ये कितना, देखो पॉजिटिव तो आ गया आपके पास 16 और नेगेटिव आ गया 20, तो ये आपके पास आ गया -4। ये तो डेल्टा प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स -4। अब डेल्टा 1 की चर्चा करते हैं अपन। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 आते ही समझ आओ कि ये कांस्टेंट वाले फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, तो 9 52 और 0 ये तो फर्स्ट कॉलम में रख दो, और बाकी दोनों कॉलम ये के डाल दो। सेकंड वाला कॉलम y का कोएफिशिएंट और थर्ड वाला कॉलम z का कोएफिशिएंट। और अब इसका एक्सपेंड कर देते, तो एक्सपेंड करेंगे तो या तो कॉलम के रेस्पेक्ट में कर दो, 0 है इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो -5 और -7, फिर माइनस का 52 इंटू ये वाला देखूंगा तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 1 1, यानी 1 1 जा 1 माइनस का, इधर -1, और लास्ट का ये प्लस का 0 बन जाएगा। तो आपके पास आ गया स्टूडेंट माइनस का 12, तो माइनस का 108 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 5 52 2 जा कितना हो गया 104 हो गया, तो ये आ गया -4 डेल्टा 1 आ गया। अब बात करते हैं डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब सेकंड कॉलम में डाल दो। सेकंड कॉलम में तो ये कांस्टेंट डाल दो 9 52 और 0, और बाकी आप फर्स्ट में x के कोएफिशिएंट्स डाल दो 1 2 2, और थर्ड में z का कोएफिशिएंट्स डाल दो, और वही एक्सपेंड कर देते। और इसमें 0 है तो मैं C3 के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C3, ताकि देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट होगा 2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 9 7 जा 63, और 52 1 जा 52, फिर अगला -0 हो जाएगा, फिर प्लस ये -1 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ोगे तो 52 -9 2 जा 18, तो ये अपने पास कितना हो गया 8 3 11 11 2 जा 22, और ये माइनस का 52 में 18 माइनस कर दो, 12 माइनस 8 तो हो गया 4, और 4 -1 3, तो ये अपने पास आ गया स्टूडेंट -12 आ चुका है। तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई -12, ये भी ठीक है। अब डेल्टा 3 निकालते हैं लास्ट में। तो डेल्टा 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यानी तीसरे कॉलम में अब क्या बनाने जा रहा हूं मैं, तीसरे कॉलम में मैं कांस्टेंट रखूंगा इस बार। तो तीसरे कॉलम में रख दो कांस्टेंट 9 52 0 9 52 0, ये तो तीसरे कॉलम में। फर्स्ट वही x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 2 2, सेकंड 1 5 1, और अब एक्सपेंड कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वही C3 के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ एक्सपेंड।
एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C3, तो वही प्लस माइनस प्लस करेंगे तो 2 इंटू ये रो और ये कॉलम होगा तो 52 1 जा 52 और ये 9 5 जा 45। अगला माइनस का 1 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 52 1 जा 52 और ये 9 2 जा 18 और लास्ट का ये 0 हो ही जाएगा आपके पास। अब सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बच गया स्टूडेंट्स, 5 और 2 7, 7 2 जा 14 हो गया ये तो, और ये 52 18 में से माइनस किया तो कितना आएगा 12 सॉरी 34, और 34 को 1 से करोगे तो 34 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया, डेल्टा 3 की वैल्यू आ गई माइनस की 20। अब अपने पास यहाँ वैल्यू रख दो, जैसे अक्स की वैल्यू तो सबसे पहले क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, अक्स इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 तो आ गया आपके पास क्या माइनस का 4 और डेल्टा आया था आपके पास माइनस का 4, तो अक्स की वैल्यू तो आ गई 1, ये तो अक्स की वैल्यू आ गई। फिर वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू आई थी माइनस 12 और डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 जा 12 और लास्ट में जेड की वैल्यू की बात करूं तो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू आ गई माइनस 20 और डेल्टा की वैल्यू माइनस 4, तो कितना आ गया 5 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रेमर रूल का यूज करके स्टूडेंट्स अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपके पास है 13, वो मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स मेथड का था। अब आपको मैं 14 एग्जांपल बताता हूं जो 3 वेरिएबल के अंदर है और मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है बेटा। तो देखो एग्जाम्पल 13 की जगह 14 पे चलते हैं। 14 एग्जाम्पल है, राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल 9। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। तीसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 इफ a इक्वल्स टू। पहले तो इसको मैट्रिक्स सिस्टम में लिखना है। फिर क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है 2 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 3 1 1, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 14 एग्जाम्पल में। देन फाइंड ए इनवर्स एंड आल्सो द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसका इनवर्स ज्ञात करना है ए का और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना है इसकी हेल्प से। तो आपको पता हो तो जैसे मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं तो कैसे करते हैं बेटा, इसी प्रकार से किया था कि ये देखो x का कोएफिशिएंट्स 2 माइनस 1 3 1 1 1 और 1 माइनस 1 1 इंटू एक्स वाई जेड लिखा था और फिर इधर कांस्टेंट लिखा था। ये मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले याद हो तो आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था इक्वेशंस को। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप अच्छे से देखोगे तो देखो ये और ये सेम है। क्वेश्चन में ये ए दे रखा है और यहाँ भी वही आ रहा है, तो इसका इनवर्स पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जैसे ये तो ए मान लो, मैं ए दिया हुआ तो ए मानोगे, इसको अक्स ले लेता हूँ और इसको बी ले लेता हूँ। फिर आपने अक्स बराबर फॉर्मूला लिखा था ए इनवर्स बी। तो जो ए इनवर्स है वो इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, बात एक ही है। तो अगला इसका उसका निकलवा रहा है तो पहले इसका इनवर्स निकालते हैं अपन। तो सभी ने इनवर्स निकाला था, याद हो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए के फॉर्मूले के द्वारा निकाला था। पहले तो डिटरमिनेंट से निकाला जाए, क्या होगा स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स निकालूंगा तो इसका एक्सपेंड कर दूंगा 2 इंटू रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 और ये माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो गया, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 और प्लस 3 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ोगे तो माइनस 1 और माइनस ये भी 1। तो डिटरमिनेंट से की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4, ये 0 हो गया।
और ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो ये आ गया -2। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए तो ही पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट से नॉट इक्वल 0 आ गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, डिटर्मिनेंट से तो आ गया, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए सभी एलिमेंट्स का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले F11 कोफैक्टर को F से रिप्रेजेंट किया था, F11 यानी प्लस, और इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो ये छोड़ूंगा तो 1, और ये -1 है तो +1, तो ये तो 2 आ गया F11। तो फिर F12 निकालो, माइनस आ गया, 1 और 2 3 है तो इसका निकालेंगे तो ये कॉलम में ये छोड़ोगे तो 1 - 1 0 ही आ गया इसका। फिर F13 निकालते हैं, प्लस आएगा, और 1 3 इसका कोफैक्टर निकालोगे तो ये दोनों छोड़ दो, -1 और ये 1, तो माइनस का 2 आ गया। फिर अपन निकालते हैं F21, सेकेंड रो का फर्स्ट निकालूंगा तो 2 और 1 ओड हो रहा है सब, 2 और 1 3, तो इसका निकालोगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -1 और ये -3 आ गया तो +3, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 2 हो जाएगा फाइनली। फिर F22 निकाल रहा हूँ, प्लस का आ गया, इसका 2 2 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, तो ये आ गया -1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको पता ना, -2 3 यानी इसका कोफैक्टर यानी माइनर निकालेंगे, माइनस तो ये लगा ही दिया, ये कॉलम और ये छोड़ेंगे तो डायरेक्ट मैं माइनर ना लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। समस्या हो तो पीछे की वीडियो पूरा देख लेना। ये -1 × 1 -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 को माइनस से किया तो +1 हो जाएगा। और फिर आगे थर्ड कॉलम का थर्ड रो का निकालते हैं, F31, थर्ड रो का फर्स्ट है तो पॉजिटिव, इसका निकालूंगा तो ये छोड़ूंगा तो -1 और इधर 3, तो -4 आ गया स्टूडेंट्स। फिर F32 निकाल लेता हूँ, पहले माइनस ब्रैकेट, इसका निकालूंगा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका प्लस का 1 हो जाएगा ही। और F लास्ट में 3 3 निकालोगे तो प्लस इंटू 3 3, इसका कोफैक्टर निकालोगे, ये छोड़ दो 2 1 जा 2 और ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये सबके कोफैक्टर निकालिए स्टूडेंट्स अपन ने। अब इसका एडजॉइंट ए बनाने वाला हूं मैं, तो आपके पास एडजॉइंट ए या तो यही लिख देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया, मैंने कहा था कि पहली रो वाले कोफैक्टर पहले कॉलम में डाल देंगे 2 0 -2, फिर दूसरी रो वाले कोफैक्टर दूसरे कॉलम में डाल दो, तीसरी रो वाले कोफैक्टर तीसरे कॉलम में डाल दो, ये एडजॉइंट बन गया आपका। एडजॉइंट बन गया, डिटरमिनेंट्स बन गया, तो ए इनवर्स यहां से निकाला जा सकता है इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब आपके पास ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू तो -2 रही, और एडजॉइंट ये बढ़ा दियो 2 2 -4 0 -1 1 और -2 1 और 3, ये ए इनवर्स बन गया। तो पहले यही बोल रहा था कि ऐसे इनवर्स निकालना है, और चूंकि ये ए और ये जो हमारा ए बन रहा है इसमें वो सेम है, तो ये इनवर्स यहाँ काम में ले सकता हूँ। तो फाइनली मेरे को इक्वेशन सोल्व कर यहीं से कर लूंगा कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से कर लो। x तो हो गया XYZ आपका डिटरमिनेंट्स ये वाला, और ए इनवर्स ये आ गया, क्या आ गया, -1/2 और ये 2 2 -4 0 -1 1 और -2 1 3, और इनटू में बी ये वाला 962 ये वैल्यू रख सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी के। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, -1/2 इंटू पहली रो पहला कॉलम तो 2 9 2 जा 18, ये 6 2 जा 12, 4 2 जा -8 हो गया। अब आगे कॉलम है नहीं, तो फिर सेकंड रो करेंगे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 0 -1 इंटू 6 -6, ये 2 1 जा 2, इधर ये रो और ये कॉलम करोगे तो -18 1 इंटू 6 6 3 इंटू 2 3 2 जा 6, कर सकते हो सभी इंटू।
अब ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया, जो ऐड करेंगे उसको -2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। 18 में 8 माइनस करोगे तो 10 यानी 22, 22 को -2 से डिवाइड करोगे तो, या आगे वाले में करो, कर ही देते हैं, तो -11 आ जाएगा। ये -4 को -2 से करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इधर ये 6 और 6 12 है, 18 में से 12 माइनस करोगे तो -6 को -2 से डिवाइड किया तो प्लस का 3। यह आपका फाइनली आ गया। इधर XYZ है ही मैट्रिक्स, और अब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये रीजन लिख दोगे तो x इक्वल तो आ गया -11, y इक्वल आ गया 2 और z इक्वल आ गया 3। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप मैट्रिक्स मेथड के द्वारा XYZ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में देखो और भी है स्टूडेंट्स। अगला मैं 15 एग्जांपल बताने जा रहा हूं आपको, तो अच्छे से समझ गए होंगे। पहले अगले ने a का इनवर्स बोला था, तो a दे रखा था, a और ये सेम हो गया इसलिए ये इनवर्स काम आ गया। सेम नहीं होता तो इसका इनवर्स अलग से निकालना पड़ता मेरे को। अब एग्जांपल नंबर 15 की बात करूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है स्टूडेंट्स? ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए बराबर है 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 और 2। और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 4। Then find AB and solve the following system of linear equation with the help of it। फिर एक तो आपको AB फाइंड करना है, यानी A को B से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। और फिर कुछ इक्वेशन दी हुई है, क्या क्या दी हुई है देखो। पहली इक्वेशन है x - y = 3। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y + 4z इक्वल में है 17। और अगली इक्वेशन है y + 2z इक्वल 7। आपको ए बी गिवन है, ए बी फाइंड करना है और इस लीनियर इक्वेशन को इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से आपको सॉल्व करना है। तो इसकी सहायता से कैसे देखो, पहले मैं इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देता हूं, क्योंकि ए या बी हो सकता है कि जो अपन बनाते हैं उसी में से बन जाएगा, तो इसकी हेल्प हो जाएगी। तो देखो बेटा, जैसे x का कोएफिशिएंट लिखोगे तो भाई इधर तो हो गया 1, y का कोएफिशिएंट -1 और z नहीं है तो 0, ये 2 3 4, और इधर x का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, y का 1 हो गया, z का 2 हो गया, इनटू x y z, और इक्वल में आ गया आपके पास 3 17 और 7। ये तो मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, किसको, इक्वेशंस को। अब जरूर इनमें से कोई एक होगा, देखो 1 -1 0 ये रहा, 2 3 4 भी है, 0 1 2 भी, ये ए दे रखा है, इसका मतलब ये ए ही मानूंगा। बी देता तो मैं इसको बी मानता, ये एक्स का काम कर लेगा, और ये बी मत मान ला क्योंकि बी ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको मैं अब सी मान लेता हूँ। और फिर इसकी सहायता से करना है, तो सहायता का पता है कि फॉर्मूला तो वही होता है, x बराबर a इनवर्स b होता है, b की जगह यहाँ c आ गया, पहले यहाँ b होता था वो c लिख दिया, तो a इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले ए बी फाइंड करवा रहा है, तो पहले चलो ए बी देखते थे कि क्या आ रहा है ये बी। पहले a को b से इंटू कर रहे हैं अपन, a को b से इंटू कर रहे हैं स्टूडेंट। a तो आपके पास ये है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, इंटू b है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 4। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं इन दोनों को, तो पहली रो पहला कॉलम, तो क्या हो गया 1 × 2 2 -1 × -4 +4 0 × 2 0 हो गया। इसी रो को अगले कॉलम से करो 1 × 2 2, ये -2 हो गया, ये अगला 0 हो जाएगा। इसी रो को अगले कॉलम से करो 1 -4 -4, ये
+4 और ये 0 हो गया। अब देखो सेकंड रो को करते हैं, यहाँ सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -1 -4। इसी रो को अगले कॉलम से करो। सॉरी देखो ये गलत हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, प्लस का 8 आएगा। फिर अगले कॉलम से करेंगे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -1 -4। इसी को अगले कॉलम से करें 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू -4 12, 4 इंटू 4 16। अब थर्ड रो स्टार्ट होते ही थर्ड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। 0 इंटू 2 0, ये -4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ये 0, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया। अगले कॉलम से करें 0 -4, 2 इंटू 4 8। तो जो ए बी अपने पास आ गया वो फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट, 4 और 2 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इधर 8 और 4 12 -12 0, ये आपके पास 4 + 4 8, सॉरी 4 से 4 कट गया तो 6 ही बच गया, ये हो गया 0। ये भी देख लो 0 हो गया, ये भी 0, और ये 8 -4 4 आ गया। ये थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ भी 6 ही आना चाहिए था। देखो 0 1 इंटू -4 -4 और 4 इंटू 2 8, ये भी सही है बिल्कुल। फिर मिस्टेक कहाँ हुई, इधर देखो, देखे 2 + 4 ये 0, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट्स। देखते हैं एक बार कि a इंटू बी क्या आने वाला है। देखो बेटा यहाँ 4, यहाँ 5 है, ये अपन ने उतारने में गलती कर दी, यहाँ पे 5 है, -4 -4 5, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, तो ये मल्टीप्लाई देखो पहला भी हुआ होगा, तो ये हो जाएगा -4 + 4, ये तो 0 हो गया, और जब सेकंड को किया तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा। और लास्ट में ये भी देखो 0, ये -4, ये 5 2 जा 10 होगा बेटा यहाँ, तो ये मिस्टेक, अब तभी ये 0 हो रहा था, अपन ने डायरेक्ट ही कर दिया। और अब देखो ये 6 हो रहा है, ताकि ये 6 कॉमन आ गया। देखो स्टूडेंट अब ये 6 कॉमन आते ही अभी तक क्या किया अपन ने, ओनली a इंटू बी निकाल रहा हूं, और ये सेट कर लिया कि a है वो इस मैट्रिक्स में a बन रहा है वो सेम बन रहा है, तो ए बी बराबर जो आ गया आपके पास वो क्या आ गया, 6 तो कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये 6 आई हो गया स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सभी को पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल आई होता तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो केवल आई बनाने के लिए 6 को इधर ले आओ कि 1/6 ए बी बराबर आई, अब ठीक हो जाएगा अपना। अब देखो जैसे ए तो ये हो गया और 1/6 भी अलग कर लूं, क्योंकि ए तो यही रखना है इसको, तो ये एक मैट्रिक्स हो गई, और बी को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स तो बढ़ेगी। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई हो गया, तो सभी को पता है कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई होता है तो ये एक दूसरे की इनवर्स होती है, इसका मतलब एक की इनवर्स ये होगी कि नहीं, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू हो गया 1/6 बी आ गया आपके पास, ए इनवर्स क्या आ गया 1/b। और चाहते तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे ये ए का इनवर्स सी है, तो ए इनवर्स का मतलब हो गया ए को उधर भेजते ही ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो 1/6 बी, और ए उधर जाएगा, तो आपको पता है कि दोनों तरफ ये ऐसे कर लिया करो स्टूडेंट, आपको ए का इनवर्स चाहिए, जैसे ये आ गया ए बी बराबर 6i, ए का इनवर्स चाहिए ना मेरे को, तो आप एक काम करो दोनों तरफ क्या नाम है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे ए को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर 6i को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो। अब पता है कि a इंटू ए इनवर्स तो होता है i,
और ये 6i, और i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। i b से मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा 6a इनवर्स। अब डायरेक्ट a इनवर्स बराबर निकल गया, 6 इधर आएगा तो 1/6b ऐसे बन जाएगा। अब a इनवर्स डायरेक्ट ही आ गया, देखो कौन, ये रहा। अब मेरा आराम से काम हो जाएगा, x बराबर निकालना है, मेरे को सोल्व करना है तो इसकी हेल्प से कि x बराबर a इनवर्स c है मेरे पास, तो x तो हो गया xyz, a इनवर्स ये लिख दो 1/6b और इंटू c, और अब b c की वैल्यू डाल दो, b तो ये रही और c ये रही, और डालने के बाद मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो अपने पास xyz की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है स्टूडेंट्स, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ 13 क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा ही करना है बिल्कुल। एक लास्ट एग्जांपल और बता दूं मैं आपको स्टूडेंट, 16 नंबर, ये आगे कर लेना, b रख देना, c रख देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर 6 से डिवाइड कर देना, फिर दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, जैसे पीछे वाले में किया था। मेन यहीं तक है ये सॉल्यूशन, अब केवल प्रोडक्ट करके सॉल्व करना है, जो आप सभी कर सकते हो स्टूडेंट। और ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस भी है आगे, उसमें भी करने हैं आपको। तो अगले टर्म में आपको मिसलेनियस को सोल्व करना है, वही वर्क रहेगा आपका। 16 नंबर देखो बेटा, एग्जांपल 16 क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो ये इक्वेशन दे रखी है 303 210 402, और इधर xyz बराबर 814 और प्लस 2yz और 3y, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब xyz निकालना है। तो देखो इसमें ये फॉर्म तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ कर गया, ये नहीं होता तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म हो जाती। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको इससे करोगे तो देखो 3x ये 0 हो जाएगा और ये 3z हो जाएगा। फिर सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो आ जाएगी 2x प्लस y, ये 0, ये 4x 0 और 2z, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी दोनों, ये ऐड कर दो स्टूडेंट्स, 8 प्लस 2y हो जाएगा, 1 प्लस z हो जाएगा, 4 प्लस 3y हो गया। और अब सब जानते हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी 3x प्लस 3z किसके इक्वल हो गया, 8 प्लस 2y के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 3x, फिर y वाला इधर ले आओ, 2y प्लस 3z इक्वल 8, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी बन जाएगी 2x प्लस y इक्वल हो गया 1 प्लस z के, तो दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस y माइनस z इक्वल 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड बन जाएगी 4x प्लस 2z है, वो इक्वल हो गई 4 प्लस 3y के, तो तीसरी इक्वेशन बन गई 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 4। ये तीन इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। ये इक्वेशन बनाने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको अब पहले की तरह ही सोल्व कर लो, तीन इक्वेशन बन गई, तीनों को अब सोल्व करने का तरीका चाहे मैट्रिक्स मेथड लगाओ चाहे क्रेमर रूल लगाओ, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो आगे सॉल्यूशन अब वैसे ही होगा। इसको सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड से करूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व कर लेता हूँ। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी x का कोएफिशिएंट 3 माइनस 2 3, और दूसरी इक्वेशन से 2 1 माइनस 1, और तीसरी इक्वेशन हो गई 4 माइनस 3 2 इंटू एक्स वाई जेड आ गया, और बराबर में क्या रख दोगे स्टूडेंट्स 8 और 1 और 4। और अब शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, ये a मान लो, ये x मान लो और ये b मान लो, तो x बराबर a इनवर्स b होता है फॉर्मूले में। तो अब आप वैसे ही करो, पहले a इनवर्स निकालो, x ये हो ही जाएगा, b हो ही जाएगा, आपका टारगेट होगा a इनवर्स निकालना और फिर फाइनली पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह ही करना। मेन ये था कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है
14 नंबर क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, पहले ऐसे बनाना पड़ेगा फिर आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये काम आप करोगे आज। 5.2 आपको सोल्व करनी है। कोई भी समस्या है तो आप मेरे को डाउट भेज सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बोर्ड से एग्जाम आपकी टाइम पे लगेगी, तो ये न सोचे कि भाई लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल 100% लगेगी। पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत आए तो पूछने आ जाओ आप स्कूल में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।